हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर विच इज़ ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स। हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक कोनिक पैराबोला होगा, एक कोनिक एलिप्स होगा और एक कोनिक हाइपरबोला होगा। राइट? अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से चलेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है और ये पक्का आता है। राइट? सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। राइट? ट्रेस आप एग्जाम्पल के जरिए ही मैं समझाती जाऊंगी कि आपने कैसे कैसे कोनिक्स को ट्रेस करना है। ट्रेस द कोनिक 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट? हाँ जी, सॉल्यूशन। सबसे पहले इस इक्वेशन को वी कंपेयर इट विद ax² plus by² plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ठीक है? If you compare this equation with this equation, you get the values of a, b, c, f, g, h. Right? So what is a? A is 9. What is b? B is 16. What is h? It is 12. What is g? It is -1. What is f? It is 7. What is c? It is 1. ठीक है? h कैसे निकला है? Because this is 2h. So h की वैल्यू आ जाएगी इसका हाफ 12. This is 2g. So g की वैल्यू आएगी इसका हाफ. This is 2f. So f की वैल्यू आएगी इसका हाफ. राइट? सो इस तरह से हमने सभी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है. Then next step, you find delta. Delta is given by ABC plus 2FGH minus AF² minus BG² minus CH². ठीक है? ABC 9, 16, 1 plus 2 times 7 minus 1, 12 minus 9, 7² minus 16 minus 1² minus 1, 12². ठीक है? जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -625. ठीक है? सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है? डेल्टा हमारा क्या आया है? नॉन जीरो. देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ h² माइनस ab. What is h²? It is 12² minus 9 into 16. जब आप इसको इवेल्युएट करोगे इट विल बी 0. ठीक है? सो द सिचुएशन इज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. h² माइनस ab इज इक्वल टू 0. अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज का देखो हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ द कर्व, तो उसमें ये डिसीजन निकलेगा इन दोनों को देख के कि ये जो गिवन कोनिक्स है, द गिवन कोनिक्स इज अ पैराबोला. ठीक है? तो सबसे पहले हमारे माइंड में पैराबोला की शक्ल फिट हो जानी चाहिए कि जो हम ट्रेस करने वाले हैं वो एक पैराबोला है. राइट? हाँ जी. अब अगर पैराबोला है तो कैसे प्रोसीड करना है? जब ये डिसाइड हो जाए आपका कि कोनिक पैराबोला है, देन हाउ टू प्रोसीड. राइट? सो जब यहाँ पे इलिप्स आ जाए तो अलग स्टेप्स हैं, अगर पैराबोला आ जाए तो अलग स्टेप्स हैं. तो पैराबोला के केस में कैसे आपने प्रोसीड करना है? गिवन इक्वेशन इज 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0. इसमें क्या करेंगे? हम सेकेंड डिग्री टर्म्स अलग रख लेंगे और फर्स्ट डिग्री टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे. So you have 9x² plus 24xy plus 16y² that is equal to 2x minus 14y minus 1. Right? हाँ जी. ये जो सेकेंड डिग्री टर्म्स होंगी, अगर कोनिक्स आपका पैराबोला है तो ये जरूर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी. ठीक है? आप देख सकते हैं इट इज स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4y. इसका होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो यही बनेगा. राइट? 3x plus 4y is equal to 2x minus 14y minus 1. Now, you replace this with 3x plus 4y plus lambda का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो। ये सारा काम हमने एक एक्सरसाइज में किया था जो था जनरल, द पैराबोला इन जनरल। तो उसमें ऐसे ही हमने क्वेश्चन किए हैं, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज a, दिस इज b। a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, दैट इज 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज लैम्डा स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स a 3x plus 4y into lambda. Now you put the value of this here. It is 2x minus 14y minus 1 plus lambda square plus 6x lambda plus 8y lambda. Right? Now what is this equal to? This is equal to 2 plus 6 lambda times x plus minus 14 plus 8 lambda times y plus lambda square minus 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो दोनों साइडों से हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, राइट। नाउ यू विल चूज लैम्डा इन सच अ वे, चूज लैम्डा, वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप्स जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में जब हमने पैराबोला इन जनरल वाली एक्सरसाइज की थी वैसे करना है। चूज लैम्डा सच दैट द लाइन्स कौन कौन सी, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 7y प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारे स्टेप्स वही हैं, राइट। हाँ जी, अब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स of 1 and 2 should be -1. This is your line number 1. This is line number 2. Now what is slope of line 1? It is -3 upon 4. What is slope of line 2? It is -2 times 1 plus 3 lambda upon 2 times 4 lambda minus 7. ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1. After solving this equation, you will get the value of lambda will be equal to 1. Put this value of lambda in star. This is number star, right? So it becomes, star becomes 3x plus 4y plus lambda, that is plus 1 का whole square is equal to 8x minus 6y. ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, लैम्डा को 1 पुट करने के बाद अब हमने इस इक्वेशन को उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या डिवाइड किया है? 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर 25, हमने 25 को डिवाइड किया है तो 25 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इट इज 8x माइनस 6y, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है 4x माइनस 3y अपॉन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। अगर हमने 5 को डिवाइड किया है तो 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट द टू इक्वेशंस आर सेम। तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज 10 अपॉन, ये 25 इधर ले आइए, ये क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्म आ गई अब हमारे पास। सो नाउ यू टेक इट टू बी दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x। ठीक है, so what is y? Y is equal to 3x plus 4y plus 1 upon 9 plus 16 25, 25 upon 25 का स्क्वायर रूट 5, x क्या है? 4x minus 3y upon 5। ठीक है, and what is 4 times a? 4 times a is 10 upon
25। ठीक है, दैट इज a इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये आ जाएगा आपका, दिस इज 2, दिस इज 5, 4a विल बी 2 अपॉन 5, राइट। ये सारे कांस्टेंट आपने निकाल लेने हैं। नाउ अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला देखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है? स्टैंडर्ड पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हमने इसको ट्रेस करना होता है, राइट, दिस इज योर कैपिटल एक्स, दिस इज योर कैपिटल वाई, तो वहां पे ये बनता है ये वाला पैराबोला, राइट, जिसका वर्टेक्स क्या होता है 0 0, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट, दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस क्या कौन सी है? ये वाली एक्सिस इज y इक्वल टू 0, so equation of axis is y equal to 0 and tangent at vertex is x equal to 0। ठीक है, tangent at vertex क्या बनती है? x equal to 0 means this one, this is x equal to 0। ठीक है, and what is vertex? vertex कैसे निकलता है? This is given by point of intersection of axis and tangent at vertex। क्लियर? तो यही काम हम उसमें करेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में। ये तो तब है जब आपका जो एक्सिस है वो दिस इज दी एक्स एंड दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, बट हम ओल्ड सिस्टम में हैं जिसमें कि एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स है इन वाई एक्सिस स्मॉल वाई है, राइट। तो उसी के साथ कंपैरिजन करके व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस? इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज गिवन बाय 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स? टेंजेंट एट वर्टेक्स इज गिवन बाय x इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा आपके पास? 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली, पैराबोला की इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। नाउ वर्टेक्स कैसे निकलेगा? वर्टेक्स इज गिवन बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4। 3 क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड 4 क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या निकलता है? वर्टेक्स। ठीक है, तो जब आप 3 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, यू विल गेट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स टू बी -3 अपॉन 25 एंड 4 अपॉन 25। ठीक है, तो हमें एक्सिस पता चल गई और वर्टेक्स पता चल गया, राइट। नाउ अब हम एक पॉइंट और निकालेंगे, राइट, वो होगा कि जो हमारी इक्वेशन है, जो पैराबोला हम ट्रेस करेंगे, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है और वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमें जो फिगर है वो कैसे ट्रेस करनी है। ठीक है, द गिवन पैराबोला meets x axis where y is equal to 0। जहां पे y 0 के बराबर होता है वहां पे जो कर्व है वो x एक्सिस को मीट करेगी। अब y को 0 रख के इक्वेशन में, पैराबोला की इक्वेशन में जो कोनिक की इक्वेशन दी गई है हमें स्टार्टिंग में, उसमें अगर हम y को 0 रखेंगे तो बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसके रूट्स देखें 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें इट मीन्स इसका कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट ना होने की वजह से व्हाट डू वी डिक्लेयर कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करता, राइट। तो हमने कहीं भी कर्व को एक्स एक्सिस पे कट नहीं कराना। सेम वे द गिवन पैराबोला मीट्स वाई एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे x 0 के बराबर होगा वहां पे जो कर्व है वो कहाँ मीट करेगी? y एक्सिस को। इक्वेशन में अगर हम y को 0 रखें कोनिक की इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा, x को 0 रखें तो आएगा हमारे पास
16y² प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से y की दो वैल्यूज आएंगी, -7 प्लस माइनस √33/16, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, जो पैराबोला है वो y एक्सिस को दो पॉइंट्स में मेट करता है। वन इज -7 प्लस √33/16 0 comma this, and another is 0 comma -7 minus √33/16, ठीक है। So you can see what is this is positive or negative, √33 मतलब आप लगा लो 6 6 36 5, it is in between 5 and 6, in between 5 and 6 होने की वजह से it will be negative, -7 plus a quantity in between 5 and 6, of course it will be negative, this is negative, this is negative, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो नीचे हैं, मतलब y एक्स एक्सिस के नीचे राइट। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स नीचे ड्रॉ करने हैं राइट, बजाय इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की, ठीक है। हाँ जी, अब आया फोकस। फोकस कैसे निकलेगा, हमें पता है कि जो जनरल पैराबोला होता है वो इस तरह का होता है राइट, दिस इज द फोकस। फोकस को आप कैसे, a0 है, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम, x इक्वल टू a, ठीक है। सो फोकस कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, और ये दो लाइन्स है क्या, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। So point of intersection, focus can be found by finding the point of intersection of latus rectum and axis, right? तो हमारे पास एक्सिस तो है ही, फोकस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन बाय x इक्वल टू a, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4x माइनस 3y/5 दैट इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। क्योंकि 4a हमारे पास आया था 2/5, यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी 1/10 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करके यू विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 8x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आपकी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सॉल्विंग 3 and 5, ठीक है। अगर आप 3 और 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां से आपके पास क्या आएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स। फोकस आएगा आपके पास -1/5 एंड -1/10, राइट। अब एक चीज और निकालेंगे, पैराबोला जब हम ट्रेस करेंगे तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स को भी ट्रेस कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे पैराबोला तो ट्रेस हो जाएगा बट डायरेक्ट्रिक्स को भी हमने दिखाना है। डायरेक्ट्रिक्स ट्रेस करने से पहले हमें उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमें एक चीज पता है कि डायरेक्ट्रिक्स तब, कोई भी लाइन तब निकल आएगी जब हमें उसकी स्लोप पता चल जाए और एक पॉइंट पता चल जाए जिससे वो पास हो रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ दिस लाइन। ये जो पॉइंट होता है, अगर आप पैराबोला की डेफिनेशन पे जाओ वहां से ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। हमारे पास ये पॉइंट भी है, हमने वो निकाला हुआ है वर्टेक्स, हमारे पास ये पॉइंट भी है, हमने फोकस निकाला हुआ है। तो उस तरीके से कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज द पॉइंट, Z, राइट। तो Z हमारे पास कैसे निकलेगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। Z के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे, वहां से आएंगे Z के कोऑर्डिनेट्स -1/5 एंड -1/10, ठीक है। सो डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगी, एनी लाइन, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्सिस इज 3x plus 4y plus 1 equal to 0, ठीक है। So equation of any line which is perpendicular to this line is of the form 4x minus 3y plus k equal to 0। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी इस फैक्ट से कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये कहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो x को -1/5 रख के, y को -1/10 रख के, when you solve it for k you will find the value of k to be 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू इसमें पुट करके ये आ जाएगा 4x minus 3y plus 1/2 equal to 0, that is 8x minus 6y
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया है अब तक, पहले हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई थी उसको, उसके नेचर को आइडेंटिफाई किया। नेचर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चला कि गिवन इक्वेशन इज ए पैराबोला। कैसे पता चला, हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाली। क्योंकि हमारा डेल्टा नॉन जीरो था, एच स्क्वायर और माइनस ए बी जीरो के बराबर था, सो वी कैन डिसाइड दैट गिवन कॉनिक्स इज ए पैराबोला, राइट। फिर हमने जो पैराबोला इन जनरल वाली एक्सरसाइज में किया था, जैसे हमने पैराबोला को आइडेंटिफाई किया था, वैसे वैसे स्टेप्स लगा के हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक क्लियर, हमने इस तरह की फॉर्म में उसको ले आए, राइट। फिर हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकलती है और टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे निकलता है, तो हमने वो निकाल लिया। ठीक है, ये भी हमें पता है बाय प्रीवियस एक्सरसाइज कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या होता है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो निकाल लिया हमने, वर्टेक्स निकाल लिया। फिर हमने ये निकालना है कि जो गिवन पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करता है और वाई एक्सिस को कहाँ मीट करता है, जिससे हमें कर्व ट्रेस करने में आसानी हो। फिर लास्ट स्टेप इज फाइंड स्लोप एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस कैसे निकलेगा, फोकस कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, लेटस रेक्टम हमने निकाल लिया। ठीक है, उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, फोकस आ गया। ठीक है, फोकस को निकालने के बाद अब हमें पता है ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट भी पता है हमें, ये पॉइंट भी पता है, तो ये जेड निकल आएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये पॉइंट निकल आया। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट जेड से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों फैक्ट यूज करके हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू ट्रेस दी पैराबोला। कैसे, सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस की इक्वेशन, हमारे पास है टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन। इन दोनों लाइंस को हम ट्रेस करेंगे। अब लाइन को कैसे ट्रेस करना है आप सबको पता है, ये सब आपने +2 क्लास में किया है। ठीक है, तो जब हमने लाइन ट्रेस करी, सबसे पहले हम एक्सिस ट्रेस करेंगे, तो एक्सिस आएगी आपकी ऐसे, ये है 3x + 4y + 1 = 0। फिर हमने ट्रेस की नहीं सॉरी दिस इज, हाँ यस ये है एक्सिस। फिर हमने ट्रेस की टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स के बारे में हमें पता है कि वो रीजन से पास करेगी, क्यों, क्योंकि उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, राइट। सो ये बन गई 4x - 3y = 0। तो हमारा जो पैराबोला है वो इस तरह का बनेगा, राइट। लेकिन इस तरह का ट्रेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या उस कर्व ने एक्स एक्सिस को कहीं मीट करना है, क्या उस कर्व ने वाई एक्सिस को कहीं मीट करना है, फिर उस हिसाब से हम पैराबोला को ट्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही और वाई एक्सिस को दो जगह कट कर रही है जो एक्स एक्सिस के नीचे हैं, तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, तो मेरा ये पैराबोला ट्रेस हो गया, राइट। इसको और अच्छा दिखाने के लिए मैंने इसका फोकस जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एस। ठीक है, ये है -1/25 -11/50, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स नेगेटिव थे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था फोकस को। ठीक है, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, a -3/25 4/25। ठीक है, अब एक चीज रह गई, कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स ट्रेस करना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मेरे पास है, उसको जब मैंने ट्रेस किया तो ये ऐसे बनेगी, विच इज 8x - 6y + 1 = 0। ठीक है, सो द स्टेप्स टू ट्रेस पैराबोला। ठीक है, सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन कोनिक्स है दैट इज अ पैराबोला। जब हमारे पास ये आइडेंटिफाई हो जाए देन वी फॉलो ऑल द स्टेप्स टू ट्रेस अवर पैराबोला। ठीक है, तो आपने इसके वो क्वेश्चन करने हैं, इस एक्सरसाइज के आंसर्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, तो आंसर से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी इक्वेशंस पैराबोला बन रही हैं, राइट। तो आपने उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, तो डू दोज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 जिसमें जो कोनिक्स है वो क्या है, पैराबोला, राइट। अगले लेक्चर में आपको कराऊंगी जिसमें हम ट्रेस करेंगे किसको,
ellipse को, right? Thank you.